बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, अमेरिका में ट्रंप की सियासत का जनाजा निकालने के बाद कोरोना वायरस की अगली मंजिल रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। क्या पुतिन की हुकूमत जाने वाली है? आखिर रूस में ऐसा क्या हुआ है कि रशियन प्रेसिडेंट भी सर पकड़कर बैठ गए हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान परिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरी दुनिया के ममालिक परेशान है क्योंकि उन्हें इस वबा से छुटकारा हासिल करने का हल नजर नहीं आ रहा। जहाँ एक तरफ तमाम ममालिक इस वबा से परेशान है, वहीं पूरी दुनिया का सियासी पारा भी इस वक्त उरूज पर है। जब रूसी पार्लियामेंट ने गुज़िश्ता माह एक आईनी तरमीम की मंजूरी दी थी जिसके तहत रशियन सदर व्लादिमीर पुतिन के मौजूदा मियाद 2024 में खत्म होने के बाद भी वो मजीद 2 साल की मुद्दत के लिए इंतखाब लड़ सकेंगे, तो पुतिन ने इस तरमीम को सराहते हुए ट्रंप की तरह अपनी तारीफ में कहा कि इसकी हुक्मरानी भी बिल्कुल कामिल रही। लेकिन ये बात 5-6 हफ्ते कबल की है, जब क्रेमलिन इस बात का बहाना कर रहा था कि रूस कोविड-19 की बर्बादी से बच सकता है। लेकिन पुतिन का ये दावा बिल्कुल गलत साबित हुआ और ऐसा लगता है कि सदर पुतिन अब इतने होशियार नजर नहीं आते। मुल्क भर में होने वाले रेफरेंडम के दौरान लोगों के वोटों से पुतिन की सदारती तरमीम को निस्बतन कम अक्सरियत मिलने की तवक्को की जा रही थी। लेकिन फैलती हुई जानलेवा वबा के बारे में पुतिन और उसकी हुकूमत के हैरत अंगेज तौर पर नाजायज रद्द-ए-अमल रेफरेंडम का नतीजा बना और अब ऐसा गुमान किया जा रहा है कि सदर पुतिन के इक़्तिदार पर गिरफ्त अब वाकई खतरे में नजर आ रही है और ऐसा लगता नहीं कि सदर पुतिन अब ज्यादा देर तक टिक पाएंगे, क्योंकि अब ऐसा नजर आ रहा है कि शायद सदर पुतिन अपनी नाकिस पॉलिसियों और कोरोना के हवाले से न किए जाने वाले इक़दाम से अपनी कौम का यकीन खो चुके हैं और ऐसा आज से पहले कभी सुनने में या देखने में नहीं आया। इस हवाले से रूस में कोरोना वायरस के मरीजों की तादाद 18,000 से तजावुज की तो सदर पुतिन ने आखिरकार सीनियर ओहदेदारान के सामने इस बात का एतराफ कर लिया कि हमें बहुत सारी परेशानियों का सामना है और हमें इस पर घमंड करने की जरूरत नहीं है। इस हवाले से उन्होंने मजीद कहा कि इस पर हमारे घमंड की कोई वजह नहीं बनती। इस वक्त हम यकीनन आराम नहीं कर सकते, लेकिन एक जानिब सदर पुतिन ये मानते हैं कि हालात ठीक नहीं और ये घमंड करने का वक्त नहीं है, जबकि दूसरी तरफ वो इस इल्जाम को कहीं और डाल रहे हैं। दोस्तों, रशियन अवाम की तरफ से ये तासुर दिया जा रहा है कि हुकूमत के कोरोना के हवाले से किए गए इकदाम काफी नहीं है और अब हमें खुद इंतजाम करने होंगे। जब बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड ने 1930 की दहाई के अजीम डिप्रेशन या कसाद बाजारी के बाद की सबसे बड़ी मंदी की पेशगोई की है, तो ऐसे में रूस की मईशत भी उससे बची नहीं रह सकती और न ही उसके सियासतदान बशमूल सदर पुतिन। उन्होंने तवील हुक्मरानी के दौरान एक ऐसे रहनुमा के तौर पर अपनी तस्वीर तैयार की है जिन्होंने रूस को सोवियत दौर के बाद आने वाले इंतशार से निकाला और रूस को खुशहाल बनाया। मिस्टर पुतिन ने मुल्क में इस्तेहकाम कायम करने के लिए अपनी रवायती खेल के लिए रवां हफ्ते मुल्क भर में वोट करवा के आइन में तब्दीली लाकर मजीद 2 मुद्दतों के लिए मुंतखब होने का मंसूबा बनाया था। लेकिन उन्हें बड़े शशोपंच के बाद वोटिंग को इसलिए मुलतवी करना पड़ा कि वबा के सुरूज के दौर में ये बहुत ही खतरनाक हो सकता है। अब सदर खुद के लिए पैदा होने वाली कुछ परेशानियों को सूंघ सकते हैं। मॉस्को कार्नेगी सेंटर थिंक टैंक के मुताबिक मुतलकुल अनान रूसी हुकूमत अपने वादों को पूरा नहीं कर सकती, वो लोगों को या बिजनेसमैनों को ताउन फराहम नहीं कर सकती है। ज्यादातर रियासती मदद और ताउन बड़े कारोबार में जा रहा है। ज्यादा मुलाजमीन का मतलब रूस की मईशत के लिए ज्यादा अहम, लेकिन सदर पर तनकीद कम। उसने दूसरों में ये एहसास पैदा किया कि उन्हें छोड़ दिया गया है। थिंक टैंक ने कहा है कि मैं इस हुकूमत के लिए किसी तबाही की पेशगोई नहीं कर सकता, लेकिन ये पुतिन के लिए एक संगीन चैलेंज है। इसके साथ ही उन्होंने ये निशानदेही भी की कि क्रेमलिन के पास लोगों को उसकी मुश्किलात से निकालने के लिए कोई नया नारा भी नहीं है। इस मायूसी की बाज़ अलामत वायरस की तरह ही पहले से ही रूसी खित्तों में फैल रही है। पीर के रोज जनूबी शहर व्लादिकाविकास में सैकड़ों अफराद लॉकडाउन के खिलाफ मुजाहरा करने के लिए बाहर निकल आए। इलाकाई हुकूमत मुलाजिमत से महरूम होने वालों को सिर्फ 3,000 रूबल यानी तकरीबन $40 इजाफी अदायगी की पेशकश कर रही है। इसके अलावा ऑनलाइन मैप एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करते हुए इक्का दुक्का मजाजी मुजाहरे भी हुए हैं, जहां लोग सरकारी इमारतों के बाहर भीड़ लगाकर मजीद मदद का मुतालिबा करते हुए पैगामात पोस्ट कर रहे हैं। निस्ता मखालाउ ने बरतानवी नशरियाती इदारे से बात करते हुए साइबेरिया के नोवोसिबिर्स्क से बताया कि अभी ऐसा महसूस होता है कि ये हुकूमत की बड़ी नाकामी है। 29 साल नौजवान खातून ने इवेंट मैनेजमेंट में अभी अभी अपनी मुलाजमत खोई है और उसके पास सिर्फ 2 हफ्तों तक की कफालत की बचत है।
ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस अपने खात्मे से कबल रूस में तकरीबन 80 लाख मुलाजमतों का सफाया कर देगा। नस्तिया ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि वो वाकईतन लोगों को खुश करने के बारे में सोच रहे हैं, हम सिर्फ परेशान हैं। सदर पुतिन ने बेरोजगारी के लिए दिए जाने वाले मुआवजे में इजाफे का हुक्म दिया है, लेकिन ये सिर्फ गुजर बसर की सतह तक है। जहाँ तक कंपनियों के लिए उजरत में ताउन की बात है तो रूस एक माह में 12,000 रूबल की इमदाद की पेशकश कर रहा है, जो कि बहुत सी यूरोपीय हुकूमतों के मुकाबले में इंतहाई कम है। और ये उस सूरत में ही नाफिज होता है जब कंपनी अपने 90% अमले को काम पर रहने दे, जो कि छोटी कंपनियों के लिए तकरीबन नामुमकिन है। यकातरनबर्ग में फिटनेस क्लब्स की एक चेन के मालिक, जिन्होंने अपनी टीम की सरबराह को तनख्वाह देने में दिक्कत का सामना है, उन्होंने अपने स्टाफ के नाम एक खत में अपना गुस्सा निकाला। एलेक्सी रोमानोव ने व्लादिमीर पुतिन पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि वो कोरोना वायरस बहरान की बजाय अपने आईनी इस्लाहाती मंसूबे पर ही हमेशा सोचते रहते हैं। उन्होंने रूस के सियासतदानों को मुकम्मल तौर पर गुमराह करार दिया है। एलेक्सी ने बताया कि हुकूमती इक़दाम कहीं दूर तक नजर नहीं आते कि वो हमें बचाएंगे। मेरे ख्याल में वो नाअहली का मुजाहिरा कर रहे हैं, हमें सिर्फ अपने आप पर इन्हिसार करना चाहिए। क्रेमलिन के तर्जुमान ने किसी बेचैनी के मुमकिन सियासी असर के बारे में एक सवाल को मुस्तरद करते हुए कहा कि वो सिरे से इस तस्वुर से ही मुत्तफिक नहीं। उन्होंने जोर देकर कहा कि व्लादिमीर पुतिन वबा के मनफी असरात को कम से कम करने के इकदाम पर रोजाना काम कर रहे हैं। ये कितना अरसा चलेगा अभी ये वाजे नहीं। दोस्तों, कोरोना वायरस ने रशिया या अमेरिका ही नहीं, पूरे यूरोप की इकॉनमी का बुरकस निकाल दिया है। लेकिन तरक्की पजीर ममालिक के बारे में तो बात ही क्या करनी, वहाँ पर तो हालात दिन ब दिन अबतर होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस दुआ के साथ डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए कि अल्लाह ताला मुल्क खुदादाद पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया को कोरोना वायरस की तबाहकारियों से महफूज रखे। आमीन सुम आमीन। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।